नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का उत्सर्जन। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दोस्तों ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है? किस वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, बरगद। बरगद वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किस खनिज का खनन करते समय सबसे अधिक प्रदूषण होता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, कोयला। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में शामिल नहीं है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला। कोयला गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी प्रक्रिया जल को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाती है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, आसवन। आसवन प्रक्रिया से जल को शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जानवर लुप्त प्राय नहीं है? कौन सा जानवर लुप्त प्राय नहीं है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, कबूतर। कबूतर जानवर लुप्त प्राय नहीं है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, कौन सी पर्यावरणीय समस्या सबसे अधिक तीव्र पर है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पर्यावरण समस्या का सबसे अधिक तीव्र गति पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस गैस को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है? किस गैस को स्वच्छ ईंधन कहा जाता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस को स्वच्छ ईंधन कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा उत्पादक है? जिसका सही उत्तर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला प्रश्न होगा फ्रेंड, किसी क्षेत्र की जलवायु को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा गया है? किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। गंगा नदी को भारत का जीवन रेखा कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी प्राकृतिक आपदा को साइलेंट किलर कहा जाता है? प्राकृतिक आपदा को साइलेंट किलर कहा जाता है। जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सूखा। सूखा को साइलेंट किलर कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, वाहन। वाहन वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैसों का अधिक उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैसों का अधिक उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए गैस जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है? जिसका सही आंसर है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट
जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, बायोडिग्रेडेबल कचरे में कौन सा पदार्थ शामिल है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फल और सब्जियों के छिलके। फल और सब्जियों के छिलके बायोडिग्रेडेबल कचरे में शामिल पदार्थ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी गैस मुख्य रूप से स्मॉग बनाने में योगदान देती है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड स्मॉग बनाने में योगदान देती है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित कौन सी संधि है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, किस गैस को खतरनाक गैस के रूप में भी जाना जाता है? किस गैस को खतरनाक गैस के रूप में भी जाना जाता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड खतरनाक गैस के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, गैर पारंपरिक ऊर्जा। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मीथेन गैस। मीथेन गैस बायोगैस का प्रमुख घटक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा है? पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 71%। पृथ्वी की सतह 71% जल से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, पीपल। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा का कितने प्रतिशत पीने योग्य है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, 1%। 1% जल पीने योग्य मात्र है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कौन सा प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है? कौन सा प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। यातायात, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्य सभी ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का संकल्प लिया है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? कार्बन फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, जलवायु पर व्यक्तिगत गतिविधियों का प्रभाव। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे अधिक प्रदूषण करता है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जलवायु की कुंजी कहा जाता है? किसे जलवायु की कुंजी कहा जाता है? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को जलवायु का कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का विस्तार किसे कहते हैं? रेगिस्तान का विस्तार किसे कहते हैं? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण को रेगिस्तान का विस्तार कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, वनों की कटाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया जल संचयन करने में सहायक है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल संरक्षण। जल संरक्षण जल का संचयन करने में सहायक विधि है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान करती है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को अधिक योगदान प्रदान करती है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी। हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंदरवन ये सभी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र वनों की कटाई से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन सर्वाधिक कटाई के लिए प्रभावित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा प्रदूषण सबसे धीमे गति से फैलता है? कौन सा प्रदूषण सबसे धीमे गति से फैलता है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मृदा प्रदूषण। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वनस्पति कचरा खाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक। प्लास्टिक को कचरा खाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होता है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस का प्रभाव अम्लीय वर्षा में होता है? किस गैस का प्रभाव अम्लीय वर्षा में होता है? जिसका सही आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का अम्लीय वर्षा में प्रभाव होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग सबसे अधिक होता है? किस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग सबसे अधिक होता है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए पानी का। आज का आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सी ऊर्जा स्रोत भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? कौन सी ऊर्जा स्रोत भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? जिसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।